नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज चौथे चरण का मतदान जारी है और इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की कन्नौज धरती में, जिसको इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पर मतदान जारी है, वोटर्स में उत्साह है और देखिए यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र है और ये जो सभी लोग हैं ज्यादातर सभी मतदान करके आ चुके हैं, वोटर हैं। उंगलियां दिखा दीजिए भैया, जल्दी से ऊपर करके दिखा दीजिए, ये इनका प्रमाण है। सभी वोटर हमारे पास आ चुके हैं। वोट डालने के बाद क्या सोच रहे हैं कि क्या इनके लिए मुद्दे रहे जब इन्होंने बटन दबाया, तो क्या कुछ दिमाग में चला, किसके मुद्दे ज्यादा प्रभावी लगे और किसके ढीले ढाले लगे, किस पर ज्यादा विश्वास रहा या फिर किन मुद्दों के साथ विश्वास रहा। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, इनके मन की बातों को जानते हैं। वोटर क्या सोच करके मतदान केंद्र पर गया है, ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुद्दा क्या इनका रहा है। सबसे पहले आपसे ही बात करूंगी, कहते हैं कि जहां यूथ चलता है उधर ही हवा चलती है। नाम क्या है आपका? सचिन कुमार। तो सचिन कुमार, बताइए क्या मुद्दे दिमाग में रहे जब मतदान केंद्र पर गए और क्या माहौल है यहाँ पर वोटिंग का? बढ़िया, चकाचक? बहुत अच्छा हो रहा है। पूरी हो रही है? बिल्कुल प्रतिशत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बता दीजिए, अब मुद्दे क्या रहे आपके वो भी बता दीजिए, क्या माहौल रहा? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाँ। बीजेपी सरकार रही है। हाँ, कि कोई लाभ अगर कोई हो मुझे बता सकता है। हाँ। और जिस तरीके से बातें दोनों पार्टियों ने या गठबंधन ने की है, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने अपनी अपनी बातों का ऐलान किया है और प्रभावी मुद्दों को गिनवाया, किसके मुद्दे ज्यादा आपको समझ में आए? मेरे तो अखिलेश भैया, क्योंकि वो विकास के लिए हैं। हाँ। अब जैसे कि आप भर्ती को ही देख लिए, 2018 से लगातार भर्ती आ रही है, अभी तक सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, मतलब भर्ती का भी मुद्दा बड़ा रहा? बहुत बड़ा रहा है। हाँ। सबसे बड़ा तो भर्ती का ही मुद्दा मैम है। हम जैसे यूथ अगर 2 साल आने वाले सड़क पे ठिलिया लगाएंगे। हाँ। सड़क पे ठिलिया, मतलब मेरा आगे भविष्य क्या है? मतलब आप कह रहे हैं भर्तियां नहीं है तो वो बहुत बड़ी टेंशन की बात है आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जब ये भी कहा जाता है कि भैया आत्मनिर्भर की कड़ी में आप जाइए, तो जब क्या सोचते हैं आप? मैम देखिए, हाँ। अभी आज की डेट में हर युवा पढ़ा लिखा है। ठीक है, 90% युवा पढ़ा लिखा है। हाँ। अब 10 किलो राशन में उसमें भी 2 किलो घपला, वो कहाँ जाएगा मैम? अब इतना यूथ है जो अपना नया यूथ है, ठीक है, अब उसको इतना तो पता ही है कि ये 10 किलो या 5 किलो है। ठीक है, उसमें भी मैम घपला कर रहे हैं। और आपको लग रहा है राशन में भी घपला हो रहा है? सब कुछ मैम घपला। तो वो कह रहे हैं जब देश हित में बातें जा रही है तो कुछ तो अच्छा भी लगा। 5 किलो चना और नमक हमसे ले लें। अच्छा। हाँ, हमसे ले लें 5 किलो चना नमक। क्यों? हर महीने हम देंगे उनको। अच्छा। हर महीने हम देंगे उनको। और उसके बदले आपको क्या चाहिए? उसके बदले में पैसे तो देंगे नहीं आप? नहीं, तो सोचा होगा? बिल्कुल सोचा है। हाँ, क्या सोचा? जो मेरे जैसे यंग लड़का है उनके लिए जॉब निकालो। बेरोजगारी 1.3 करोड़ हो गई है, अब कहाँ जाएगी बेरोजगारी? आप कह रहे हैं आंकड़ा बढ़ रहा है, बहुत तेजी से मैम बढ़ रहा है आंकड़ा। बेरोजगारी का मुद्दा आपके लिए रहा? बहुत। और भी कुछ रहा जो दिमाग में चला? अभी जिस तरीके की बातें हो रही है कि भैया गारंटी पर विश्वास रखिए। हाँ बोलिए। 110% भरोसा है। हाँ, 110 गारंटी पर विश्वास है? अखिलेश यादव सफा। अच्छा, बीजेपी की गारंटी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो अभी आगे के चरण बचे हैं, 400 पार की बातें हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं उनको बीजेपी की तरफ से जो 400 पार की बातें हो रही है? जी आप ही देख लीजिए ना, अभी बीजेपी हुआ। हाँ। कोई अगर आया हो बीजेपी का कार्यकर्ता, हमसे मिलवाया सामने। हाँ, मतलब कोई भी मुद्दे की बात कर? बिल्कुल, कोई आए सामने, कोई विकास किया हो मेरे यहाँ कन्नौज में, कोई किया हो बताओ? सब अपनी जेब भरते हैं मैम। तो यूथ पूरा बदलाव के मूड में है? बहुत बदलाव के मूड में। हर आप स्टूडेंट से पूछिए जाके, हर स्टूडेंट से पूछिए जाके, 2018 से मैम, 2018 से लेके ऐसी की तैसी हो रखी है हम लोगों की। यूपी पुलिस की जॉब निकली, पेपर आने से पहले आंसर की आ गई। पेपर लीक? हाँ, उससे पहले आंसर की आ गई। 200 रुपए 100 रुपए में बिक रहा है मैम। ये कहाँ? प्रशासन ने जांच की बात भी तो कही ना पूरी तरीके? जांच वो कहाँ हुई? जांच कहाँ है? जांच मुझे भी तो दिखाओ। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया पहले तो भर्ती नहीं और फिर पेपर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की भी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। यूथ है और यूथ बोल रहा है खुल करके, तो बदलाव का पूरा मामला। बिल्कुल मैम। चलिए भैया, आपसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ, पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा है। नाम क्या बताया? रानूपाल। तो पाल साहब बताइए, क्या सोचा आपने? यूथ क्या सोच रहा है? उन्होंने अपनी बात बताई, आपका कुछ अलग मुद्दा है? क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि भर्ती मतलब आज लगभग 6 साल हो गए। मतलब 2018 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। हाँ। आज 2022 मतलब 24 हो गया, 6 साल में कोई वैकेंसी पुलिस की नहीं आई। जो बंदा था मतलब जो 18 का था, आज वो 24 का हो गया, ओवर एज हो गया।
बताइए। मतलब आप कह रहे हैं भर्ती का इंतजार करते भर्ती करते का इंतजार करते ओवर नहीं उसने पहली भर्ती जब देखी, मतलब 2018 में भर्ती आई थी, तब भर्ती उसने फॉर्म नहीं डाल पाया। आज जब फॉर्म जब आया तब ओवर एज हो गया। बताओ किसकी गलती है? ये युवा की गलती है या सरकार की गलती है? मतलब आप कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल होना सवाल बड़ा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। पूरा 6 साल हो चुका है और जब पेपर हुआ तो एक पेपर से पहले, मतलब पेपर से एक लगभग 2 घंटे पहले 3 घंटे पेपर आंसर की लीक हो जाती। अब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? मतलब आप कह रहे हैं पहले तो इंतजार पहले 6 साल इंतजार किया। इसके बाद कुछ भर्ती आती है और फिर बल्क में लंबी भर्ती आती है। बल्क में या तो युवा ये चाहता है कि मतलब भर्ती आए, कम आए, 10,000 आए, मतलब हर साल आए। उसको कंपटीशन मतलब मौका मिलना चाहिए कि हर बार मतलब एग्जाम में बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। एक बार आपने भर्ती निकाल दी 50,000 की, 50,000 की वैकेंसी निकाल दी, वो भी पेपर लीक हो गया। ये अब पेपर लीक हो गया और उसके बाद अब कोई गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? चलिए भैया, उन्होंने कहा भर्ती का सवाल है, पेपर लीक का मुद्दा है, यूथ के लिए बेरोजगारी का भी मुद्दा है और इसीलिए वो बोल रहे हैं, पर हड़बड़ाई आवाज में बोल रहे हैं, पर अपनी बातों को रख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। नेता नगरी से सवाल है उनका, तो बदलाव की तरफ रुख है या? बिल्कुल ना, बदलाव बिल्कुल चाहिए। अच्छा, बदलाव बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल पूरा चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। आगे के चरण आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या और मुद्दे हैं? कुछ और भी सोच रहा है यूथ और कुछ मुद्दों को लेकर? जैसे मुद्दे तो कई सारे हैं। राम मंदिर का भी मुद्दा हावी है क्या? राम मंदिर तो एक आस्था का मुद्दा है। राम मंदिर और इससे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन युवा को क्या चाहिए? युवा को उसको रोजगार चाहिए। रोजगार तो रोजगार का जिससे आ जाता मुद्दा, रोजगार का मुद्दा है। काफी हड़बड़ा रहे हैं क्योंकि कैमरे पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। पहली बार बोले हैं या फिर नहीं? बोल चुके हैं, बोल चुके हैं जी। तो चलिए, डरी सहमी आवाज में, पर बात अब उन्होंने बहुत दमदारी से रखी है अपनी कि जब बटन दबाने गए तो क्या कुछ उन्होंने सोचा है। चाचा, आपसे भी बात कर लूं, वोट डाल करके आए हैं? हाँ, वोट डाला है। खड़े होने में समर्थ नहीं है, पर इस लोकतंत्र के त्योहार में अपनी भागीदारी को देकर के आए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यही तस्वीरें बहुत खास होती हैं मतदान केंद्र के पास की। बुजुर्ग भी घर से निकल रहा है और वोट डाल रहा है, क्योंकि प्रतिशत बढ़ाना हमारा काम है। आप किसी के भी पक्ष में जाइए, पर प्रतिशत अपने क्षेत्र का बढ़ाइए। हाँ, तो नाम क्या है चाचा आपका? राम स्नेही। राम स्नेही। तो आपके नाम में ही राम है, तो बताइए राम के नाम या किसी और के नाम? किसके नाम रहा समर्थन? काम के नाम से। अच्छा, हाँ। काम के नाम से। हाँ। काम किसका अच्छा लगा? जिसका काम नहीं उसके राम नहीं। अच्छा, जिसका काम नहीं उसके राम नहीं। अच्छा, हाँ, काम के राम है। चलिए, वो कह रहे हैं भैया काम के राम है। और काम किसका पसंद आया आपको? बस काम पसंद देख चुका हूँ, जिसका आने वाला है। हाँ। अब उसी का पसंद आएगा। अच्छा, जो आने वाला है। हाँ। आने वाले की संभावनाएं किसकी ज्यादा लग रही है आपको? अखिलेश यादव की। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सपा के कैंडिडेट की लग रही है? सपा की कैंडिडेट की। पक्का? पक्का 100%। 101%। 101%। हाँ। मतलब चैलेंज भी किसी को दे सकते हैं? चैलेंज भी उत्तर प्रदेश में अब चैलेंज है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में चैलेंज ही चलता पूरे है? पर चैलेंज। करणपुर तो गांव ही छोड़ दो। पर बीजेपी तो चैलेंज खुद दे रही है। वो 400 में लाए, विपक्ष में तो कभी कुछ दम रहा ही नहीं। 250 में निपट जाएंगे। अच्छा, 250 में निपट 250 में जाएंगे। 400 तो भूल जाए। 400 चौपट। अच्छा, 4 चौपट। हाँ, हाँ, 2.5 पे आ जाओ। आधे 2.5 पौने 3 बस। अच्छा, चलिए भैया, कह रहे हैं मामला थोड़ा डाउन है। डाउन है। बताइए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार और क्या सोचा आपने? मुद्दे क्या है मैम, बस गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ। बाकी बात थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ। पिछली सरकारों में देखा होगा हमने, वही 2014 से पहले काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी थी। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ काफ़ी राहत है। हाँ। कुल मतलब मिला के पिछली सरकारें आपको अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है? बिल्कुल आपके बिल्कुल लिए गुंडागर्दी का मुद्दा बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा रहा। गुंडागर्दी, हाँ। धर्म परिवर्तन, ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है। हालांकि गिना नहीं सकते हैं, हाँ। क्योंकि इतना नहीं समय मिलता है जो गिना दें। हाँ। और ना ही इतना पेपर देखते हैं। बस आप लोगों ने सुन लिया, यही थोड़ा बहुत फोन ऑन देख लिया। गुंडागर्दी और कहीं ना कहीं और भी मुद्दे हावी रहे। राम मंदिर का भी मुद्दा अरे हावी रहा। बिल्कुल, अरे वो तो सर्वप्रथम है हमारे लिए। अच्छा, और क्या, धर्म पहले।
तो मुद्दा हावी रहा है राम बिल्कुल मंदिर का। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। भैया जो राम का नहीं वो काम का नहीं, ये भी बातें चल रही है। आप बताइए चाचा, वोट डाल करके आ गए? हाँ डाल खाएंगे। तो घास ऐसे पकड़ के उसको कर रहे हैं, बढ़िया अपना टाइम पास कर रहे हैं। हाँ? तो बताइए क्या सोचा आपने? यूथ तो अपने मुद्दे बता रहा है। हम लोग किसान आदमी, हम तो सांड पीछे सोचत। अच्छा, सांड के लिए बहुत सोचा परेशान है। मतलब मतदान केंद्र पर जाते ही सांड दिख गए आपको? बिल्कुल दिखना है कि हम रात में परेशान है, रात 2 बजे तक रोज आवारा पशुओं का मुद्दा है। बहुत परेशान। अभी और कुछ भी दिमाग में चला कि कुछ अच्छा हुआ हो? कुछ बढ़िया भी? खाद के लेके हाँ। हाँ तो खाद किसान- कम हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशानियां हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं खाद कम हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आय भी तो बढ़ती जा रही होगी आपकी। तो आय तो वो सबको पता है कितनी आय बढ़ रही, दोगुनी की बजाय और कमाई हो चली जाए, हर चीज मद्दी बिक रही। अच्छा, जो आय दोगुनी की बात थी वो कुछ नहीं, वो फर्जी। फर्जी। हाँ और बढ़िया भी तो लगे होंगे आपको काम, राम मंदिर 3 तलाक। अरे तो राम मंदिर क्यों खाने दे जाएगा, वो तो एक आस्था का विषय है। और क्या तो माला नहीं रहा। ना माला फेर थोड़ा काम चल जाएगी, रुपया पैसे से काम चलेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? राम मंदिर तो यहाँ कोई ऐसा तो है ही नहीं, यहाँ कोई मतलब राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है नहीं कि यहाँ पर कि गांव में किसी को खाने को मिल जाएगा। जब तक वो खुद नहीं कमाएगा, बेरोजगारी कम नहीं होगी, वो खाएगा क्या? चलिए, उन्होंने ये कहा, कुछ कह रहे थे आप बताइए, और भी कुछ दिमाग में चल रहा है तो? सरकार किसकी बेहतर रही, किसके कामकाज ज्यादा बेहतर लगे? दोनों पार्टियों को सबसे बढ़िया अखिलेश के अलावा कोई सरकार नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में खड़े तो आपको अखिलेश की विचारधारा पर ज्यादा विश्वास हो रहा है? बिल्कुल 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 पूरा लगता है कि इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा? पूरा सक्सेसफुल होगा। प्रचार तो बहुत जोरों शोरों से किया था, उसका प्रभाव है? बिल्कुल लगता है कि जो रैली में वादे किए वो पार्टियां पूरा नहीं, कर वो पाई? पिछले जो वादे किए उन्होंने निभाए। अच्छा, हाँ बराबर। तो आपको विपक्ष की विचारधारा पर ज्यादा विश्वास बिल्कुल रहा? बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव का लहर है पूरा और भयंकर भयंकर हाँ, पूरा। और जो 400 पार की बातें हो रही है, अरे भयंकर कहेंगे तो वो कैसे ढीली पड़ जाएगी? वो फर्जी बिल्कुल। अच्छा, वो फर्जी है। वो 4 तारीख को पता चलेगा। चलिए, कह रहे हैं 4 तारीख को पता चलेगा। ये आप बताइए जी। हमारे यहाँ से सुब्रत पाठक जी जीत के जा रहे हैं यहाँ से। बीजेपी के कैंडिडेट नहीं बीजेपी जीत के गई है यहाँ से, जीत गए तभी। मुद्दा क्या रहा आपके मुद्दा मोदी सब लोगों को राशन दिया, सब लोगों का विकास, सब लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे, सब लोगों को किसान सम्मान नहीं आ रही। के बाद एक बहुत सारी पॉलिसी आपको पसंद आ रही है? पसंद आ रही हैं। और बच्चे भी अगर पढ़ाएंगे नहीं, लाठी लेके भैंस चलाएंगे तो मतलब कहाँ से उसमें क्वालिफाइड हो जाएंगे। और इन लोगों का आरक्षण है, इनके 60% नंबर आते हैं तो इनको ले लिया जाता है। हम लोगों के 99 आए तब भी हम लोग निकल जाते हैं। इसीलिए ये लोग संविधान, ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। रिजर्वेशन का इसीलिए मुद्दा है। हम लोग 100 में 100 नंबर लाकर निकल जाते हैं और ये लोग 100 में 60 नहीं ला पाते हैं, तब भी पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये लोग खिसियापत पकड़ते हैं। इस तरीके से बातें चल रही है कि यहाँ से अखिलेश उतरे हैं, नहीं। ये हॉट सीट हो चुकी है। अखिलेश की क्या भूमिका आपको लग रही है? यहाँ भूमिका वही है कि क्या लग रहा है? हार जीत का मार्जिन बहुत ऊपर जा रहा है भाजपा का। अच्छा, बीजेपी का भाजपा ऊपर जा रहा है। बहुत ऊपर जा रहा है। पक्की बात है, ऐसा ही होने बिल्कुल वाला जी, ऐसा ही होने वाला है। बताइए माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब हमारा माहौल जो है, हम कहना जो चाह रहे हैं, हम कन्नौज के विकास की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी मेरे जब यहाँ थे, सांसद थे, मंत्री मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कन्नौज के लिए सब कुछ कराया। आज हम 15 दिन अभी मेडिकल कॉलेज में रहे एक बच्चे को लेके, तो उसमें सड़कें खुद ही बनी, डॉक्टर बोलते बजट नहीं आया, कोई इलाज का पैसा नहीं, जो दवा लेने जाओ वो बाहर भगाते हैं। मतलब आपके लिए क्षेत्रीय मुद्दा है? अरे क्यों नहीं है? हमारा भाई, हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को सुविधा चाहिए। बजट नहीं आ रहा है मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में बजट नहीं आ रहा, दवा नहीं मिल रही, डॉक्टर पर्चा बाहर के लिए लिख रहा। ये कोई सरकार का वो है? तो मतलब आपके कामकाज नहीं दिखा? कुछ नहीं, कुछ 5 साल में कुछ काम नहीं दिखा। वो तो कह रहे बीजेपी का सांसद क्या किया? अरे तो एक काम भी दिखा दें आप। एक काम दिखाएं हमको। मेडिकल कॉलेज चले, जिला अस्पताल चले, जहाँ बताए पैरा मेडिकल कॉलेज चले, इंजीनियरिंग कॉलेज चले, एक काम नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। कोई काम का भी चैलेंज दे। अरे क्या हुआ? सिर्फ गुलाम बना के रखा, 5 किलो राशन दे के। 5 किलो राशन खाओ, मरो घर में। पर उन्होंने कहा वो राशन और गरीबों की अरे सहायता गरीबों के लिए क्या राशन है? 1 किलो जुंडी, मक्का, गजरा, ये क्यों राशन है? अगर देना है तो महीने में 20 किलो 50 किलो दो, एक ही नोट को जो अपने बच्चे पाल सके उसको नौकरी दो। हमारे पास ना जमीन है। मैं 8,500 रुपए की नौकरी करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ, मेरे को 8,500 रुपए में गुजर होगा? हम किसी को 8,500 रुपए देंगे मेरे यहाँ नौकरी करे?
हम 8,500 देंगे उसको, गुजर कर ले वो अपनी। क्या है इस सरकार में? यही होना चाहिए ना कि गरीब के लिए। 3-4 मुद्दे पूछूं जो आप हर पार्टी से पूछना चाहते हैं या जिससे भी पूछना चाहते हैं, वो 3-4 मुद्दे क्या क्या होंगे, लाइन से बताइए थोड़ा। हमको हाँ। पब्लिक को चाहिए हाँ। अच्छी व्यवस्था। जी। कोई मतलब बीमार है, ठीक। उसको जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुंचा, उसको सुविधा चीज की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। गांव में एम्बुलेंस आना चाहिए। हाँ। फोन कर रहे 1 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही। हाँ। इंतजार कर रहे हैं, मरीज मर गया। हाँ। कहाँ है? अभी केंद्र में क्या सोच रहे हैं आप? केंद्र में क्या सोच रहे हैं? केंद्र में क्या सोच रहे हैं? केंद्र तो जब हम लोग केंद्र की नहीं बता सकते, हम तो गांव में रहते हैं। हाँ। हम अपने गांव से अपना जिला जान सकते हैं। पर राजनीति तो देखते होंगे ना, राजनीति टीवी तो के जरिए सब कुछ राजनीति आता तो है। देखते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। कल को मोदी योगी जी बुलडोजर चलवा देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम कहाँ जाएंगे? ये तो अलग तर्क है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे- आप बोलेंगे, अपनी बात को बोल रहे हैं। अरे लोग आप बोल रहे, ये तो लाइव चल रहा है, इसमें क्या होगा? पर ये लोकतंत्र है। अरे सबको- लोकतंत्र है, उसी को तो बोल रहा हूँ। लोकतंत्र में 5 साल सांसद रहे सुब्रत पाठक कन्नौज में। अपनी खुद सड़क नहीं बनवाई पाए। 5 साल सुब्रत पाठक कन्नौज रहे, क्या किया? एक जवाब गांव में आके दें। चलिए भैया, एक जवाब। बीजेपी सांसद से सवाल हो रहा है कि एक कन्नौज सवाल की दें। धरती पर आपने क्या किया? क्या किया? एक सवाल। यहाँ गांव में एक बार वोट मांगने आए, फिर इसके बाद 5 साल कहीं नहीं दिखे। चलिए अभी आप भी बता दीजिए, अगर कोई बदलाव मिलने की भी तरफ गया रुख तो अभी है नहीं नेताजी, अभी जाइए। अच्छा, बदलाव की तरफ रुख है या फिर रिपीट? हमारा तो बदलाव की तरफ है पूरा बिल्कुल। होगा। मैं बदलाव के लिए वोट दे के आया हूँ। चलिए, उन्होंने कहा मैं तो बदलाव के लिए समर्थन हमारे मुख्यमंत्री जब थे तो मेरे कन्नौज के लिए विकास हुआ। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज सब कुछ हुआ। जिला अस्पताल बन रहा, रोडें भी बनी, हर गांव के लिए अच्छे सड़क बने। लेकिन अब जिन रोडों पे जाओ गाड़ी लेके, वो रोड है नहीं, खत्म। मेडिकल कॉलेज के अंदर रोड नहीं है। चलिए, सवाल वो उठ रहा कैंपस है, उसके अंदर तो होना चाहिए। सांसद क्या कुछ कर रहे हैं। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। वोट डाल करके आए या नहीं? हाँ जी, वोट डाल डाल दिया। करके आ गए। और नाम क्या है आपका? मनोज कुमार पाल। तो पाल साहब बताइए, बदलाव की तरफ रुख है या फिर मौका फिर से बीजेपी को या किसी और नहीं को? नहीं, बदलाव की तरफ है रुख है पूरा जी। बदलाव की तरफ रुख है जी। और बदलाव क्यों चाहते हैं? अब बदलाव इसलिए चाहते हैं जी कि हाँ। जो मतलब यहाँ आप लोगों को जिसे बताया लोगों ने, हाँ। तो उसी हिसाब से यहाँ कोई मतलब वो है नहीं अभी कुछ अच्छा, व्यवस्था बीजेपी जी। सांसद रहे, यहाँ काम कैसा लगा आपको? काम क्या, काम कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जो जैसे पहले था वही अभी भी है। अच्छा, वैसा हम ही तो है। हाँ, हम तो इसीलिए वैसे- बदलाव चाह रहे हैं आप? जी हाँ, जैसे वोट बदलाव डाल होना। करके आ गए ना? जी, कभी झूठ बोल रहे हैं? ये नहीं, देखो डाल अभी करके बस आ डाल गए। के यहीं आया, घर पे नहीं गया अभी। हाँ, अच्छा। हाँ, अभी घर यहीं आप नहीं लोगों गए हैं, नहीं, सीधे यहाँ गए। आप लोगों को देखा तो मैं यहीं खड़ा हो गया। चलिए, वो कह रहे हैं मतदान केंद्र पर गए, यहाँ देखा तो आ गए। भैया, ऐसा कुछ माहौल है, पीछे आप दिखा दीजिए जरा मतदान केंद्र पर क्या माहौल बना हुआ है। लोग हैं, भीड़ है, लोग जा रहे हैं, उत्साहित है, चुनाव के लिए उत्साहित हैं काफी ज्यादा। चलिए, ये माहौल था कन्नौज की धरती का। कन्नौज के गांव-गांव क्या माहौल चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी कन्नौज के गांव में जाएंगे, वहाँ क्या माहौल है वो भी दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।